अगर आप नई गाड़ी लेने वाले हैं तो जाहिर सी बात है इंश्योरेंस भी लेंगे ही लेंगे। क्या आपको पता है कि जो आप इंश्योरेंस शोरूम से मिलेगा आपको या कोटेशन आपको शोरूम से दी गई है, इसमें आप 15 से 20 हज़ार बचा सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी 20 लाख से ऊपर है तो आप 25 हज़ार बचा सकते हैं। और अगर आपकी गाड़ी है 30 से 35 लाख ऊपर तो आप अपनी गाड़ी में 60 से 70 हज़ार बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जिन लोगों को ये नहीं पता वो बता दूं कि शोरूम से लिया गया इंश्योरेंस हमेशा महंगा होता है। रीज़न भी बताऊंगा और इसके ऑप्शन क्या हैं, आप कर क्या सकते हैं। कुछ लोगों को तो ये लगता है कि जो नई गाड़ी आप ले रहे हैं उसका जो इंश्योरेंस होगा फर्स्ट टाइम वो कार जो शोरूम वाले हैं वही करके देंगे और मैंडेटरी होता है वही करके ही देते हैं और आप बाहर से कुछ नहीं कर सकते। इसके क्या ऑप्शन है और आप इसमें क्या कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। और बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इंश्योरेंस आपको शोरूम से ही लेना पड़े, आप इंश्योरेंस बाहर से भी करा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है कारवार। तो जब भी आप नई गाड़ी लेते हैं उसमें आपको इंश्योरेंस लेना ही पड़ता है, फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी। अब फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी तो आपको पता होगा, फिर भी आपको नहीं पता तो इन शॉर्ट आपको बता दूं कि जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है, जब भी आप अपनी गाड़ी लेके चलते हैं, कहीं ठुक जाती है, कुछ भी हो जाता है, आपकी गाड़ी का कोई भी डैमेज होता है तो बैंक या इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा पैसा देती है। अब पूरा पैसा देती है तो उसमें अलग अलग एडवांस टर्म एंड कंडीशन भी होती हैं जिनके बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगा। तो मैं अभी आपको बता दूं कि फर्स्ट पार्टी में जो भी डैमेज होगा वो आपके लिए होगा, आपकी गाड़ी के लिए होगा, वो आपको मिलेगा। थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि अगर आपकी गाड़ी से किसी दूसरे बंदे की गाड़ी ठुक जाती है, उसका कोई नुकसान हो जाता है तो वो खर्चा आपको मिलेगा। हो सकता है किसी बंदे का पैर टूट जाए या कोई उसको फिजिकल डैमेज हो जाए तो मेडिकल का खर्चा, या बाकी किसी का घर गिर जाए तो उस सब का खर्चा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी यानी सामने वाले को देती है, यानी आपकी गाड़ी से जिसका नुकसान हुआ है उसको दिया जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी। अब मैं आपको बताऊं कि जब मैंने स्कॉर्पियो गाड़ी ली थी तो मुझे जो कोटेशन दिया गया था कंपनी की तरफ से, आप ये देख सकते हैं कि ये कोटेशन था। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस आप तभी ले सकते हो जब आपके पास में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है और आप ये सोचे कि सिर्फ मैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ले लेता हूं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपके लिए थर्ड पार्टी होना बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे हम फ़ोन रिचार्ज करते हैं तो फ़ोन रिचार्ज में हम टॉपअप तब कर सकते हैं या टॉपअप का फ़ायदा हम तब उठा सकते हैं या बाकी चीज़ों का फ़ायदा हम तब उठा सकते हैं, इंटरनेट का फ़ायदा हम तब उठा सकते हैं जब उसमें वैलिडिटी हो। तो इंश्योरेंस के टर्म में एक एज अ वैलिडिटी जो बैकएंड में काम करती है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो होती है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें भी बहुत सारे अलग अलग कंपनियां हैं, बहुत अलग अलग ब्रांड है, और जिस तरीके से अलग अलग कंपनियां हैं, जिस तरीके से अलग अलग ब्रांड हैं, उसी तरीके से इन पॉलिसी को प्रोवाइड करने वाले भी संस्थाएं अलग अलग हैं। 3 तरीके से आप इंश्योरेंस ले सकते हो, चाहे आप गाड़ी नई हो, चाहे आप गाड़ी पुरानी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप गाड़ी शोरूम से बिल्कुल प्योर न्यू क्यों ना निकलवा रहे हो, तब भी आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है कि आप इंश्योरेंस कहाँ से लें। तो मैंने क्या किया था, मैं अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूं और इससे आपको आइडिया मिल पाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं जो मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि मैं शोरूम गया, शोरूम वालों ने हमको कोटेशन दी, उसमें उन्होंने हमको बताया कि आपका एक शोरूम कितना लगेगा, उन्होंने हमको बताया कि आपका टीसीएस कितना लगेगा, उसके बाद में उन्होंने बताया कि आरटीओ कितना लगेगा, फिर उसके बाद में हिपोथिकेशन कितना लगेगा, और सबसे आखिरी में उन्होंने मुझे बताया कि आपका इंश्योरेंस कितना लगेगा। मेरी स्कॉर्पियो NZ सिलेक्ट थी, पेट्रोल ऑटोमेटिक गाड़ी की। जो एक शोरूम कीमत थी 2025, वो थी 18,85,000। उसके हिसाब से उसमें उसका रोड टैक्स लगना था 10%, उसके बाद में 1% उसमें टीसीएस लगना था, फिर हिपोथिकेशन का 1500 रुपये लगना था और फास्ट टैग का 600 रुपये लगना था। इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ थी, अब मैं फास्ट टैग फिक्स है नहीं, टीसीएस फिक्स है, आरटीओ फिक्स है, इसमें मैं कोई भी बहस नहीं कर सकता। उसके बाद में रोड जो एक शोरूम प्राइस है वो भी फिक्स है, मैं उसमें भी बहस नहीं कर सकता। कंपनी के पास में मैं इंडिविजुअली डिमांड कर सकता हूं, पर ये नहीं कह सकता कि आप रोड टैक्स कम करो, ये नहीं कह सकता कि टीसीएस कम करो, हिपोथिकेशन कम करो, फास्ट टैग कम करो। क्या ही कम करा लोगे, 600 रुपये का 100 रुपये कम कर देंगे, 500 रुपये का, तो ये मैटर नहीं करता। अब सबसे आखिरी बात आती है इंश्योरेंस की। जो इंश्योरेंस की मुझे कोटेशन दी गई थी वो 65 to 68,000 दी गई थी।
मैंने सोचा यार ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं क्या करूँ। मैंने सोचा ऑनलाइन पता कर लेता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन से सब कुछ आइडिया मिल जाता है। ऑनलाइन पता किया यार, cardekho.com में जो ये 70,000 रुपये। मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो इनसे भी ज़्यादा है। ऑनलाइन तो लोग बाग बता रहे थे कि सस्ता होता है। फिर मैंने क्या किया, एक वेबसाइट निकाली कार वाले, और कार वाले में मैंने जाके चेक किया, उसमें यार 1,17,000 रुपये। मैं दिमाग हिल गया, मैंने कहा ऐसी क्या बात है। फिर मेरे एक दो, हालांकि देखो मैंने पहले गाड़ियाँ ली हुई हैं तो मुझे पता था कि इंश्योरेंस में मेरा बहुत तगड़ा कटा था। जब कोई बंदा पहली बार इंश्योरेंस लेता है ना, तो उसको सिर्फ गाड़ी पे दिमाग होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है, बैंक कौन सा है, इंश्योरेंस कौन सा है, कौन सा है, कोई मतलब नहीं होता। उसका पूरा फोकस होता है गाड़ी मुझे बस मिल जाए, क्योंकि सबसे पहले वो डरा में होता है कि मुझे गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरा लोन होगा या नहीं होगा। उसके लिए बड़ी चीज़ें ये होती हैं। इंश्योरेंस तो बहुत अलग बात होती है। तो अब मेरे पास चॉइस थी नहीं। मैंने क्या किया कि मेरे पास एक वेंडर का नंबर था। मैंने, वैसे आपको बता दूं कि अगर आपको वेंडर का नंबर निकालना है तो कुछ मत कीजिए, जस्ट डायल में कॉल कर लीजिए और आप बस ये बोलिए कि मैं नई गाड़ी ले रहा हूं और मुझे इंश्योरेंस कंपनियों का नंबर चाहिए। हकीकत में आपको जस्ट डायल हो गया या कोई भी कंपनी या पॉलिसी जहाँ से मैंने ली है, मैं ऑनलाइन के बारे में अगर बताऊं तो ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मुझे कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, आपको पता ही है। फिर मैंने जस्ट डायल में कॉल किया और मैंने उनसे नंबर मांगे। मैंने कॉल किसी को नहीं किया, वहाँ से 20 कॉल आ गए, कोई 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 कोई। सारे वेंडर वेरीफाइड होते हैं वैसे तो, लेकिन कई बार ऐसे चांस भी होते हैं कि आपके साथ में स्कैम हो सकता है, तो इसमें आप थोड़ा सा रिस्क रहता है, बच के रहिएगा। अच्छा, स्कैम नहीं होगा कब, जब मैं आपको बताऊं कि कोई भी वेंडर आपसे ये कहे कि सर ठीक है आप नई गाड़ी लीजिए, शोरूम में जाइए, उसी टाइम पे मैं वहां आऊँगा, शोरूम में ही मैं आपसे पैसे लूँगा, ऑनलाइन आपका जो है फॉर्म भरूँगा, उसके बाद में आपका ऑनलाइन आपका जो इंश्योरेंस है वो जनरेट हो जाएगा, उसकी पर्ची मैं उसको दे करके आऊँगा, उसके बाद मैं वहाँ से आऊँगा। तो ऐसे वेंडर भी हैं जो नई गाड़ी आप लेते हैं तो वहाँ पर आते हैं, बाकायदे आपकी इंश्योरेंस की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। और तो अब मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कई सारे कॉल आए। अब 65,000 की जो कोटेशन मुझे शोरूम से मिली थी, ऑफलाइन वालों ने मुझे जो कोटेशन दी वो दी मुझे 52,000 की। कितना फर्क आ गया 13 से 14-15 हज़ार रुपए का। मैंने एक दो वेंडर से और बात करी तो फिर मेरी जो वैल्यू आई वो आ गई 50,000। अब इसमें एड ऑन्स की क्या बात है। एड ऑन्स मतलब कंपनी ने मुझे सारे एड ऑन्स दिए। एड ऑन्स मतलब जीरो डेप भी दे दिया, कंज्यूमेबल पार्ट भी दे दिए, की रिप्लेसमेंट भी दे दी, उसके बाद में इंजन कवर भी दे दिया, और उसके बाद में रोड साइड असिस्टेंट भी दे दिया। और एक दो चीज़ें ऐसी भी थी जो, क्योंकि इंश्योरेंस जब हम शोरूम से लेते हैं तो वो सारे एड ऑन पैक्स देते ही देते हैं, उसमें ऐसा भी कुछ भी नहीं होता कि आप ना लें मतलब। और एक दो चीज़ें होती हैं वो छोड़ भी देते हैं जब आप उनसे डील के लिए बोलेंगे, और जब आप उनसे ये कहेंगे कि नहीं बहुत महंगा पड़ रहा है तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो आपके एड ऑन्स हटाना शुरू कर देंगे और आपका जो सस्ता करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो लोकल वेंडर थे उन्होंने सारे एड ऑन्स के साथ में, सेम टू सेम ब्रांड के साथ में, इवन कंपनी के साथ में भी। अब मान लीजिए मैंने टाटा AIG से कोटेशन ली शोरूम से, वो मुझे 65,000 की पड़ी। वही टाटा AIG की मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अगर मैंने पता किया वेंडर से तो मुझे 54,000 की पड़ी। एक एक एड ऑन्स मैंने मैच किए, सब कुछ सेम थे। तो अब बताइए कि मुझे 13,000 बच रहे हैं, मुझे कहाँ से लेना चाहिए। जब मैंने सर्च करना शुरू कर दिया तो कुछ फेमस कार इंश्योरेंस जैसे कि पॉलिसी बाजार, carinsurance.com, कुछ ऐसे करके एक दो बड़े बड़े ब्रांड हैं, मैं नाम नहीं ले रहा। और पॉलिसी बाजार भी कोई ऐसा भी नहीं है कि आपको यहीं से लेना है, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो मैं तो बस बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया। तो मैंने पॉलिसी बाजार में गया और वहाँ पर मैंने इंश्योरेंस सर्च करना शुरू कर दिया। उसके बाद में जैसे ही मैंने सर्च करना शुरू कर दिया, क्वेरी का मैंने फॉर्म भरा, वहां से मेरे पास कॉल आ गया। और कॉल आने के बाद में मुझे 4-5 बैंकों का कोटेशन व्हाट्सएप पे भेजा गया। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि अगर कार पॉलिसी यानी पॉलिसी बाजार से आप ले रहे हैं तो आपको इसमें स्कैम होने का कोई भी चांस नहीं होता है, क्योंकि ये जो पेमेंट आपको कराते हैं सिर्फ बैंक में कराते हैं और आपको सारी चीज़ें बता करके
करते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आपको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो आप किसी भी जानकार फ्रेंड के साथ में बैठ करके ये सारी प्रोसेस पूरी कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे सेम टाटा AIG की जो कोटेशन दी वो दी 49,000 की। 68,000 से 49,000 तक मैंने सेम एडॉन्स के साथ में, सेम ब्रांड के साथ में, सेम इंश्योरेंस कंपनी के साथ में 49,000। अब एक बात बताइए, 68,000, 8,000 वो, 10,000 वो और 1,000 ये, टोटल हो गए 19 से 20,000 रुपए। कुछ नहीं किया मैंने, एक दो जगह फोन किया, एक दो जगह पता किया और थोड़ी अवेयरनेस दिखाई। 20,000 रुपए, 22 लाख की गाड़ी में बचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि यार इंश्योरेंस ही है तो ले लेते हैं, हमें क्या करना, देखिए उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, चॉइस उनकी है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम शोरूम से इंश्योरेंस लेंगे तो जो हमें क्लेम है बिल्कुल बेस्ट मिल जाएगा और वैसे वैसे ही मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है यार। टाटा AIG इंश्योरेंस किया है। तो ये बात और है कि जो कार कंपनी से आप लेते हैं, शोरूम से लेते हैं, तो वहाँ पर एक जो बंदा होता है जो इंश्योरेंस देखता है, तो वो थोड़ा प्रेशर बनाता है और बाकी चीज़ें सेम ही होती। सेम प्रोसेस अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो भी आपको प्रेशर बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, शोरूम में प्रेशर ना बना करके आप इंश्योरेंस पॉलिसी यानी पॉलिसी बाजार के हेल्पलाइन में आप कॉल कीजिए, वो आपकी बहुत अच्छी सुनते हैं। वेंडर में आप लेते हैं तो वेंडर वाले भी आपकी बहुत अच्छे सुनते हैं। इंश्योरेंस आपको देना होता है ब्रांड ने, यानी कि टाटा AIG वो सिंगल ब्रांड है, वही ऑनलाइन में भी है, वही शोरूम में भी है, वही वेंडर के पास भी है। तो जब भी आप फंसते हैं कहीं पर, तो आपको जो पैसा देने वाला है वो है कार इंश्योरेंस कंपनी। वेंडर नहीं देगा, शोरूम नहीं देगा और ऑनलाइन नहीं देगा। लेकिन शोरूम से प्रेशर थोड़ा बना सकते हैं और पॉलिसी बाजार की हेल्पलाइन कस्टमर केयर के कुछ हेड डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि अगर आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है तो वहां पर आप सुना सकते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि एड-ऑन्स क्या होते हैं। देखिए, एड-ऑन्स आपको पता होंगे, हो सकता है आपने वीडियो देख रखी हो और अगर पहले गाड़ी रखी है आपने तो आपको पता होगा। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपके लिए होता है RSA। RSA जो है, अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं तो कई सारे ब्रांड यानी कई सारे बैंक हैं जो क्रेडिट कार्ड के साथ में RSA की सुविधा आपको देती हैं। अगर आपके पास में RSA की सुविधा किसी बैंक के थ्रू है, किसी क्रेडिट कार्ड के थ्रू है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई सुविधा आपके पास में नहीं है तो RSA सबसे ज़्यादा जरूरी है। रोड साइड असिस्टेंट, अगर आपकी कहीं गाड़ी रुक जाती है, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है, भगवान न करे कि अगर आपकी गाड़ी ठुक गई और चलने की हालत में नहीं है, अब कोई क्रेन उसको खींच करके सर्विस सेंटर तक ले जाएगी तो आपसे 10 से 20,000 रुपए हो सकता है। अगर 100-150 किलोमीटर की डिस्टेंस में कोई आपको सर्विस सेंटर नहीं है तो उस टाइम पे आपको अच्छा खासा फटका लग सकता है। तो रोड साइड असिस्टेंट होना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद में कैशलेस। कैशलेस का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि मतलब कि आपको बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी पड़ेगी। कैशलेस में क्या होता है कि आपको पैसा नहीं देना पड़ता है, आपकी जो गाड़ी है रिपेयर होनी शुरू हो जाती है। कैशलेस अगर नहीं होता है तो क्या होता है, गाड़ी में अगर 2 लाख या 3 लाख का भी खर्चा आएगा तो पहले वो 3 लाख आप पे करोगे, अपनी गाड़ी ठीक करा लोगे, फिर वो जो बिल बनेगा आपका वो आप कार इंश्योरेंस कंपनी को भेजोगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, वो देखेंगे कि क्या ठीक हुआ है, सही ठीक हुआ है, गलत ठीक हुआ है। फिर वो आपका 70,000 में हो सकता है 50,000 आपको दे, 1.5 लाख के खर्चे में हो सकता है कि आपको 1 लाख रुपए दें। और ये होता है, ऐसा नहीं है, कभी भी आपको पूरा का पूरा नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे ज्यादा गड़बड़ या सबसे ज्यादा जो दुख होता है वो सिर्फ आपका ये ऐसा इंश्योरेंस लेने पर होता है जो कि कैशलेस नहीं होता है। सबसे ज्यादा स्कैम इसी में होते हैं। इसमें जो रिपेयर कंपनियां होती हैं या शोरूम सर्विस सेंटर होते हैं वो भी इसमें मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप जो कैशलेस है ये आपकी पॉलिसी होनी चाहिए। उसके बाद में जीरो डेप। जीरो डेप का अर्थ क्या होता है कि अगर आपका टायर घिस गया है, हालांकि टायर पूरा कवर नहीं होता, 50% कवर होता है, कंज्यूमेबल जो भी होते हैं आपके 50% कवर होते हैं, जो ग्लास एरिया होता है वो भी आपका 50% कवर होता है, ये आपका 50% होता है। आप चाहे तो एडवांस में इनको 100% ले सकते हैं, वो फिर महंगा पड़ता है, मेरे हिसाब से आपको लेना भी नहीं चाहिए। अब जीरो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि अगर आपने गाड़ी में चला लिया और गाड़ी आपकी ठुक गई तो वो पार्ट आपको 20,000 का अगर पड़ रहा है तो फिर कंपनी आपको
क्या करेगी, 10,000 रुपये देगी। लेकिन जीरो डिप में ऐसा नहीं है, वो पार्ट टू पार्ट पूरा वेरी होता है, वो पार्ट टू पार्ट चेंज होता है, तो इसमें आपके लिए बेनिफिट रहता है। अगला हम बात कर लें कि इंजन कवर। गाड़ी में कुछ भी अगर होता है ना, या सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ होता है तो वो इंजन होता है। गाड़ी की पूरी कीमत एक तरफ, इंजन की कीमत एक तरफ। अगर इंजन आपका कवर नहीं ले रखा है आपने, और आपने इंजन कवर छोड़ रखा है, भगवान ना करे कि गाड़ी आपकी ऐसी ठुकी है कि जिसमें इंजन रिपेयर नहीं हो सकता, इंजन इतना हाई क्लास डैमेज हो गया है कि इंजन का खर्चा 5 से 10 लाख रुपए हो गया। अगर 20 लाख की गाड़ी है तो हो सकता है कि आपका इंजन रिपेयर हुआ उसमें 10 लाख का खर्चा है, और फिर जो परफॉर्मेंस होती है उसके बाद इंजन की, वो बिल्कुल नहीं होती अच्छी। रिपेयर इंजन की परफॉर्मेंस कई बार आपने भी देखी होगी कि वो उतनी अच्छी नहीं होती। तो क्या होता है, इंजन कवर करने से आप ये कह सकते हैं कि पूरा टोटल लॉस में डाल सकते हैं, आप पूरा इंजन गाड़ी का नया क्लेम कर सकते हैं। तो ये आपको, हालांकि कंपनी आपको वारंटी देती है, कंपनी इंजन की वारंटी 3 साल 5 साल देती है, लेकिन वो वारंटी होता है, वो इंजन खराब हो जाए, वो किसी रीज़न की वजह से बेकार हो जाए तो वो कंपनी देखेगी, लेकिन वो डैमेज की कंडीशन में नहीं देखेगी ना। रिपेयर अलग होता है और डैमेज अलग होता है। कई बंदे क्या करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि कंपनी से इंजन का वारंटी तो मिल ही रही है, मैं इंश्योरेंस में क्यों कवर कराऊं। इंश्योरेंस करेगा डैमेज में आपका बेनिफिट, और उसके बाद में कोई भी कंपनी इंजन होता है वो रनिंग कंडीशन में खराब नहीं होता है, गारंटी। अगर 3 साल के अंदर कोई भी बंदा गाड़ी 2 लाख चला ले मेरे हिसाब से, तो मेरी तो यार 20,000 चल जाए वही बहुत है। तो चलाने वाले होते हैं, चल जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 लाख भी अगर चलती है 3 साल में तो इंजन का कुछ नहीं होता है, तो वो अलग बात है। अगर फिर भी कुछ होता है तो उसके लिए कंपनी ने वारंटी दी। जो इंश्योरेंस में आप कवर ले रहे हैं वो डैमेज के बेस पर ले रहे हैं कि इंजन अगर डैमेज हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो उस टाइम पे आपको इंजन का कवर मिल जाएगा। तो इंजन कवर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक आपका एडवांस होता है रिटर्न टू इनवॉइस। रिटर्न टू इनवॉइस का मतलब, जैसे गाड़ी की जो इंश्योरेंस वैल्यू है वो इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, जैसे एक शोरूम प्राइस है। अगर आपने रिटर्न टू इनवॉइस नहीं लिया है तो आपकी जो वैल्यू लगेगी, आईडीवी लगेगी, ठीक है, वो आपकी लगेगी एक्स शोरूम के प्राइस से। लेकिन अगर आपने ये रिटर्न टू इनवॉइस सिलेक्ट कर लिया, एड ऑन ले लिया, तो उस दौरान क्या है कि आपकी अगर गाड़ी 18 लाख की या 20 लाख की है, उसमें आपने आरटीओ दिया 3 लाख रुपए का, तो उस दौरान क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, आपकी गाड़ी टोटल लॉस में चली जाती है, तो फिर आपको एक्स शोरूम की वैल्यू ना मिल करके आरटीओ के साथ में जो आपने पूरे खर्चे किए थे एकदम बिल्कुल इंश्योरेंस वाला छोड़ के पूरा पैसा एज इट एज आपको मिल जाता है। तो वैसे मेरे हिसाब से तो नई गाड़ी के लिए ठीक है, जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो उतना ज़रूरी नहीं होता है, तो अगर चाहें तो आप इसको ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इंश्योरेंस हमें किस कंपनी से लेना चाहिए। देखिए, कंपनी तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकता, चॉइस आपकी है, हाँ, लेकिन कंपनी चुननी कैसे है वो मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो कंपनी है वो स्टेबलाइज कब हुई थी, उसका जो क्लेम रेशियो है वो कितना है, उसके बाद में आईसीआर कितना है उसका, और उन सब तीनों चीज़ों से ये पता चल जाता है कि कंपनी की जो इंश्योरेंस क्लेम देने की जो नीयत है वो कैसी है। कि जिसका जो क्लेम रेशियो है 98% से ज़्यादा है, 98% या 97.5% से क्लेम रेशियो अगर ज़्यादा है तो मेरे हिसाब से वो कंपनी बेस्ट है, और जो कंपनी सबसे पुरानी है वो सबसे बेस्ट है। तो कुछ 2 4 5 ही कंपनी ऐसी हैं जो जानी मानी है, आप उनको देख लीजिए। नई गाड़ी ली, 70,000 का इंश्योरेंस करा लिया, हमारी गाड़ी में भगवान की दया से कुछ नहीं हुआ। सेकेंड ईयर हमने फिर से 60,000 या 50,000 का इंश्योरेंस हमने करा लिया, कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरे साल भी हमने इंश्योरेंस करा लिया 40 से 45,000 का। उस दौरान क्या हुआ कि कंपनी हमारी, मतलब हमारी कार में स्क्रैच आ गया, डेंट आ गया, या अच्छा खासा खर्चा आ गया, मान लीजिए खर्चा आ गया 50,000 का। फिर कंपनी ने क्या कर दिया, क्लेम देने से मना कर दिया। अब आप ये सोचेंगे, यार मैंने इस कंपनी को, या मैंने इंश्योरेंस के नाम पर 1,70,000 1,80,000 खर्च कर दिए, दे दिया, और उसके बाद में मेरी कार में खर्चा आया है कितना, मात्र 50,000 का, तो ये दे नहीं रहे, इन्होंने क्लेम मना कर दिया। तो वैसे मैं आपको सलाह ये दूंगा कि कंपनी से बार बार आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है।
जिस ब्रांड या जिस कंपनी से आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, पहले साल जिससे लिया, दूसरे साल भी आप कोशिश कीजिए उसी से लें, तीसरे साल आप कोशिश कीजिए उसी से लें। उससे क्या होता है कि जो आपका क्लेम रेशियो है, कंपनी ये भी कंसीडर करती है कि इस बंदे ने 4 साल में हमें मान लो 2 लाख रुपए दे दिए, उस 2 लाख में बंदे का खर्चा 1 लाख रुपए आ रहा है, तो कंपनी क्लेम रेशियो में आधा परसेंट 1% ऐसा भी सोचती है और आपको क्लेम अच्छे से दे देती है। तो ये भी एक रीजनल टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि कंपनी ऐसा नहीं कि आपने इस बार क्या बोलते हैं ICICI से ले लिया, फिर दूसरी बार HDFC से ले लिया, तीसरी बार आपने कोटक से ले लिया, चौथी बार आपने SBI से ले लिया, तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आप एक कंपनी सिलेक्ट कीजिए और उसी को चलाइए, कैरी फॉरवर्ड कीजिए। उससे क्या है कि आपका क्लेम मिलने में इजी होता है और उनकी जो नीयत होती है आपको क्लेम देने की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको थोड़ा भी लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो और कंटेंट मैं लाता रहूँगा, आपको जानकारी देता रहूँगा। तो मिलते हैं, नमस्कार।